भगवत गीता के द्वितीय अध्याय गीता का सार उसके दूसरे श्लोक को आज पढ़ रहे हैं। टीका थोड़ी लंबी है, प्रयास रहेगा कि हम आज ही उसे कर लें। मेरे पीछे बोलिएगा। श्री भगवान उवाच श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं कुतस्त्वाकश्मलमृदम् विषमे समुपस्थितम् विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। अकीर्तिकरमर्जुन। बहुत सुंदर। इस श्लोक में भगवान एक्चुअली क्या कह रहे हैं? अर्जुन को डांट रहे हैं। कहाँ से आया ये कल्मश तुम में? जैसे अर्जुन पिछले श्लोकों में बहुत कंपैशन दिखा रहे थे, राइट? और वो अश्रुपूर्ण रोने भी लगे थे। और अब वो रथ पर बैठ गए हैं ये कहकर कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो अपने मित्र को इस प्रकार देखकर कृष्ण कह रहे हैं, अरे कहाँ से आया तुम में इस प्रकार का कल्मश? विषम समुपस्थितम, ये युद्ध की इस विषम परिस्थिति में। अनार्य जुष्टम, जो अनार्य है, आर्य का अर्थ होता है जो जीवन के मूल्य को जानते हैं। अनार्य का अर्थ, अनार्य अर्थात जो जीवन के मूल्य को नहीं जानते। अनार्य जुष्टम, तो उन लोगों के जैसा तुम कार्य कर रहे हो जो जीवन के मूल्य को नहीं जानते हैं। और अस्वर्ग्यम अर्थात ऐसा करोगे तो तुमको स्वर्ग की प्राप्ति भी नहीं होगी। एक क्षत्रिय वो उसको बहुत प्रकार के भोग उपलब्ध होते हैं। वो राज संभालता है, उसको हर प्रकार के भोग उपलब्ध हैं। वो लोग बहुत सारी शादियां भी करते हैं, राइट? और राज्य का भोग तो है ही। और इस प्रकार जब वो अपने धर्म का पालन करते हैं और धर्म युद्ध में अगर उनकी मृत्यु होती है तो उनको वही गति प्राप्त होती है जो एक सन्यासी की गति होती है। आप समझ रहे हैं? सन्यासी जो सारे भोगों को छोड़ देता है, राइट? उसकी जो गति होती है वही उस क्षत्रिय की गति होती है जो धर्म युद्ध में अपने प्राणों को त्यागता है, प्राणों को गवाता है। तो ये उसके लिए बहुत शान की बात होती है, शौर्य की बात होती है कि वो वीर गति को प्राप्त हुआ, राइट? जैसे अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुए थे, तो ये शौर्य की बात है, कीर्ति की बात है, राइट? लेकिन अर्जुन भगवान उनको कह रहे हैं कि अगर आप ऐसा करोगे तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति भी नहीं होगी। तो क्षत्रिय जब युद्ध में मरते हैं उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो वो इस प्रकार अपने धर्म के नियमों का पालन करते हैं और अगर युद्ध के लिए भी वो उद्यत रहते हैं, धर्म के लिए, युद्ध के लिए उद्यत रहते हैं। वो जानते हैं कि अगर युद्ध में मारे गए, जीत गए तो पृथ्वी पर राज्य मिलेगा और मर जाएंगे तो स्वर्ग में राज्य मिलेगा। इसलिए वो बड़े उत्साह से लड़ते हैं। और कह रहे हैं अकीर्ति कर्म अर्जुना। तो कीर्ति मतलब यश, मान, सम्मान। अकीर्ति अर्थात अपमान। तो अर्जुन तो पहले से ही उनका बहुत यश है, केवल पृथ्वी पर ही नहीं, स्वर्ग में भी उनका बहुत यश है, राइट? स्वर्ग में जब एक बार आक्रमण हुआ था तब अर्जुन की सहायता ली गई थी, राइट? तो सोचिए स्वर्ग में भी एक पृथ्वी के किसी राजकुमार से सहायता मिल रही है, मांग रहे हैं वो लोग। तो अर्जुन का सामर्थ्य देखे। तो इनको तो सब जानते हैं। और अगर ये इस प्रकार का बिहेवियर करेंगे, इस प्रकार व्यवहार करेंगे तो क्या होगा? वो कृष्ण कह रहे हैं अकीर्ति कर्म अर्जुना, तुमको तो अकीर्ति प्राप्त होगी ना। कृष्ण बड़े प्रेम से कह रहे हैं, राइट? और हल्का मुस्कुराते हुए, पता नहीं मुस्कुराते हुए व्यक्ति कैसे डांट सकता है, बट कृष्ण जब बोलते हैं तो बहुत मीठा बोलते हैं। ऐसा भागवतम में वर्णन है कि जब कृष्ण शांति दूत बनकर हस्तिनापुर आते हैं और धृतराष्ट्र के समक्ष अपना प्रस्ताव रखते हैं, तो वहां पर कौरवों की सभा है और उनको शांति का प्रस्ताव सुनाते हैं कि आप पांडवों को 5 गांव दे दीजिए, उसी में वो संतुष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार जब वो शांति प्रस्ताव रखते हैं तो इतने सुंदर ढंग से अपनी बात रखते हैं कि वहां पर उपस्थित जो उनके भक्त हैं, जैसे भीष्म पितामह, विदुर आदि, उनको लगता है कि इनके मुख से तो अमृत टपक रहा है, राइट? उन्हें इतना आनंद मिलता है जब भगवान बोलते हैं। लेकिन जो असुर प्रवृत्ति के लोग हैं, जैसे दुर्योधन आदि, लाइक बांधो इसको, इस प्रकार बोलते हैं। वो भगवान को बांधने का प्रयास करते हैं। तो जो भक्त हैं उनको हमेशा ही भगवान की वाणी बहुत मीठी लगती है। भगवान बहुत मुस्कुराते हुए बोल रहे हैं लेकिन कृष्ण अर्जुन को डांट रहे हैं। आइए, बहुत सुंदर टीका है, बहुत बहुत सुंदर टीका। मीन्स बेसिकली इतनी अच्छी टीका है कि दिस इज सो गुड। बेसिकली क्या कहूँ, आपकी तबीयत अच्छी हो जाएगी। लेट्स डाइव इनटू द टीका। पहले भावार्थ पढ़ते हैं। श्री भगवान ने कहा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, श्री भगवान ने कहा। कुछ लोग ना ये लाइन नहीं समझ पाते हैं।
बहुत सारे लोग भगवत गीता पढ़ते हैं लेकिन वो कृष्ण को भगवान नहीं स्वीकार करते और यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है। वो कहते हैं कि श्री कृष्ण उवाचा तो नहीं कहा गया है, कृष्ण भगवान होते तो उनको दिक्कत है। यहाँ पर कोई कहता है श्री कृष्ण उवाच क्यों नहीं है, राइट? कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि कृष्ण के अंदर कोई अव्यक्त है जो बोल रहा है। दैट इज नेक्स्ट लेवल ऑफ स्टूपिडिटी। ओके, सो यहाँ पर सिंपल लिखा है श्री भगवान उवाचा, राइट? एक्सेप्ट इट लाइक दैट, क्योंकि भगवान है। आगे इसको टीका में इसको बहुत सुंदर ढंग से एक्सप्लेन किया जाएगा। भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कल्मश आया कैसे? कल्मश मतलब ये कचरा कैसे आया तुम्हारे मन में? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी, हाँ, यह इस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है, राइट? भगवान उनको बता रहे हैं कि आपको इससे उच्चतर जो लोक है वो नहीं मिलेंगे, और अगर आप ऐसा करोगे तो आपको अपयश मिलेगा, आपकी बदनामी होगी। अर्थात ये लोग ये नहीं देखेंगे कि अरे अर्जुन तो इतने दयालु हैं कि उन्होंने निहत्थे हुए और अपने प्राणों को त्याग दिया। लोग कहेंगे कि अरे ये तो डर गया हमसे, नहीं? लोग ये नहीं देखेंगे कि तुम दयालु हो गए, तो यही सोचेंगे कि हमारे सामने डर गया, और इस प्रकार की तुम्हारे बारे में बातें करेंगे। तो यहाँ पर जो शब्द आया है कश्मल, संस्कृत में शब्द है, इसका अर्थ है मोह, राइट? मोह का अर्थ होता है जो चीजें जैसी हैं उनको वैसे न देख पाना, राइट? इसका हमने एक सुंदर, इसको आसान शब्दों में ऐसे समझिए, बुद्धि के सामने इस प्रकार का धुंध छा जाना जिसके कारण व्यक्ति चीजें जैसी हैं उसको नहीं देख पाता है, चीजें जैसी हैं उनको वैसे ही नहीं देख पाता है, सही गलत भी नहीं डिसाइड कर पाता है। विषम का अर्थ है इस युद्ध संकट में, अनार्यजुष्टम मतलब जो सुप्रतिष्ठित लोगों के द्वारा असम्मानित है। तो अर्जुन ऐसा कार्य कर रहे हैं जो सुप्रतिष्ठित लोगों के द्वारा असम्मानित है। टीका पढ़ते हैं, बहुत सुंदर टीका है। तो प्रभुपाद जी इस टीका में बता रहे हैं, श्री कृष्ण तथा भगवान अभिन्न है। बहुत सुंदर बात, इसीलिए श्री कृष्ण को संपूर्ण गीता में भगवान ही कहा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, राइट? तो जैसे आपने इसको सहज स्वीकार कर लिया, राइट? लेकिन बहुत सारे लोग इसको नहीं स्वीकार कर पाते क्योंकि वो भगवान से द्वेष रखते हैं, तो वो इसको स्वीकार ही नहीं कर पाते। और कृष्ण तथा भगवान, ये जो सारी बातें ये भगवान बोल रहे हैं। भगवान परम सत्य की पराकाष्ठा है। परम सत्य का बोध ज्ञान की 3 अवस्थाओं में होता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, हम इसको पहले डिस्कस कर चुके हैं भूमिका में, बट अगर आपने तब नहीं अटेंड किया था तो दिस वुड बी वेरी गुड फॉर यू। जैसे आप ये समझते हो ना, इंसान और जानवर में क्या अंतर है? जानवर और इंसानों में 4 चीजें कॉमन है: आहार, निद्रा, भय, मैथुन। दोनों खाते हैं, सोते हैं, आहार, निद्रा, भय रक्षा करते हैं, और मैथुन यानी बच्चे प्रोड्यूस करते हैं। दिस इज कॉमन। अगर मनुष्य भी कार्य करता है जो जानवर कर रहा है तो उसको 2 पैरों पर चलने वाला पशु कहा जाता है, राइट? शास्त्र ऐसा कहता है। तो मनुष्य को क्या करना चाहिए? फिर हमने सीखा था, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। मनुष्य को ब्रह्म जिज्ञासा करनी चाहिए, तत्व जिज्ञासा करनी चाहिए, राइट? ये चीज बाकी सारे जानवर नहीं कर सकते, केवल मनुष्य ऐसा कर सकता है। इसलिए मनुष्य जीवन किस लिए है? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। जो ऐसा कर रहा है वो अपने मनुष्य जीवन को सार्थक बना रहा है, और जो ऐसा नहीं कर रहा है वो तो केवल पशु की तरह अपने जीवन को व्यर्थ कर रहा है। ठीक है? सो अब ये प्रश्न आएगा कि ठीक है, वो ब्रह्म क्या है, वो तत्व क्या है? नहीं, शास्त्र कह रहा है कि हमको करना चाहिए तत्व जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा। वो क्या है? तो उसको बताया जाता है कि उसको हम ज्ञान की 3 अवस्थाओं में जानते हैं। जो लोग उस तत्व को जानते हैं, जो लोग उस ब्रह्म को जानते हैं, वो उसको 3 अवस्था में जानते हैं, 3 स्टेजेस में जानते हैं। वो 3 अवस्थाएं क्या हैं? इसको ऐसे भी समझते हैं, पूर्णता के 3 सोपान, 3 सीढ़ियां। पहला है ब्रह्म या निर्विशेष सर्वव्यापी चेतना। पहला लेवल है ब्रह्म, अर्थात जो निर्विशेष, जिसका कोई आकार नहीं है, सर्वव्यापी, वो हर जगह है। वो क्या है? चेतना है, कॉन्शियसनेस। ठीक है? दूसरा है परमात्मा, नेक्स्ट लेवल है परमात्मा का लेवल, या भगवान का अंतर्यामी रूप जो समस्त जीवों के हृदय में है। परमात्मा के रूप में भगवान सभी जीवों के हृदय में है। आपके हृदय में भी है, मेरे हृदय में भी है, और सभी के हृदय में है, राइट? जब हम हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं तो कृष्ण इस बात को प्रकाशित कर देते हैं। प्रकाशित नहीं, आपको महसूस होगा आपके हृदय में
तो इसीलिए हरे कृष्ण महामंत्र बहुत सिंसियरली करना चाहिए। सो और तीसरा लेवल है भगवान या श्री भगवान कृष्ण, नहीं? पहला लेवल है ब्रह्म, फिर परमात्मा, और फिर तीसरा लेवल है भगवान श्री कृष्ण, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। ओके, अब इसे आगे समझते हैं। देखो, इसको कहाँ बोला गया है? श्रीमद् भागवतम के 1.2.11 में इस बात को बोला गया है। क्या बोला गया है? वदन्ति तत्त्वविदस् तत्त्वं यज्ञानम् अद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। क्या कहा गया है? परम सत्य का ज्ञाता परम सत्य का अनुभव ज्ञान की 3 अवस्था में करता है, और ये सब अवस्थाएं एक रूप हैं। ये ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के रूप में व्यक्त की जाती हैं। राइट? तो हमसे बोला जाता है कि आप ब्रह्म जिज्ञासा कीजिए, आप तत्व जिज्ञासा कीजिए। तो वो तत्व क्या है? उसको जो तत्वज्ञानी जानते हैं उसको वो 3 अवस्थाओं में जानते हैं। पहली अवस्था है ब्रह्म, फिर परमात्मा, फिर भगवान, उसके रूप में जानते हैं। अब इसको आप थोड़ा और अच्छे से समझिए। यहाँ पर एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया गया है। इस उदाहरण से आप इसको स्पष्ट तरीके से समझ पाएंगे। इन 3 दिव्य पक्षों को सूर्य के दृष्टांत द्वारा समझाया जा सकता है। उसके भी 3 भिन्न पक्ष होते हैं, यथा धूप, राइट? धूप जो कि प्रकाश, सूर्य की सतह अर्थात जो सूर्य का गोला है, तथा सूर्यलोक स्वयं, राइट? सूर्यलोक भी है। सूर्यलोक के अंदर भी जीव रहते हैं, राइट? जैसे एक छोटे बच्चे को समझाओ पानी के अंदर भी जीव रहते, अगर उसने कभी फिश नहीं देखा है तो, और पानी के अंदर भी रह सकते हैं, राइट? पानी के अंदर भी एक पूरी दुनिया नहीं है, वहां पे भी तो जीव रहते हैं ना। उनका शरीर हमारे शरीर से अलग है, isn't it? जैसे व्हेल मछली का शरीर, स्टार फिश का शरीर, कछुए का शरीर, राइट? उनका शरीर वैसा है कि वो वहां रह पाए जल में। उसी प्रकार सूर्यलोक में उनका जीवों का शरीर कैसा है? तेजोमय शरीर है, राइट? तो धूप प्रकाश, जो सूर्य के प्रकाश का अध्ययन करता है वह नौसिखिया है। जो सिर्फ धूप के बारे में जानता है उसको नौसिखिया बोला है। सूर्य की सतह, जो सूर्य के गोले को भी जानता है कि हाँ सूर्य के गोले से ये प्रकाश आ रहा है, राइट? वह कुछ आगे बढ़ा हुआ होता है। और सूर्यलोक स्वयं, अब जो सूर्य के गोले के अंदर सूर्यलोक को देख सकता है, वहां जा सकता है, उन लोगों से बात कर सकता है, सूर्यदेव से बात कर सकता है, जो सूर्यलोक में प्रवेश कर सकता है, राइट? 3rd लेवल, वह उच्चतम ज्ञानी है। ठीक है, यहाँ पर एक बहुत यहाँ चित्र के द्वारा समझाया गया है। देखो, लेवल 1 सूर्य का प्रकाश, जो नौसिखिया सूर्य प्रकाश, राइट? उसकी विश्व व्याप्ति, क्योंकि वो हर जगह फैला हुआ है, प्रकाश कहाँ है? हर जगह है, तथा उसकी निर्विशेष प्रकृति, और वो निर्विशेष है, उसका वो एकदम निर्विशेष का अर्थ होता है जिसमें कोई विशेषता नहीं है, एक रूप है, एक जैसा है, उसकी कोई आकृति नहीं है, और अखंड तेज, राइट? के ज्ञान से ही तुष्ट हो जाता है। जो बस इतना ही जानकर तुष्ट हो जाता है उस व्यक्ति के समान है जो परम सत्य के ब्रह्म रूप को ही समझ सकता है। तो जो लोग भगवान के केवल ब्रह्म रूप को समझते हैं, इस रूप में कि वो एक निराकार निराकार तेज के रूप में है, तो वो उनके ब्रह्म रूप को समझता है, बस। दिस इज लेवल 1। ओके, अब लेवल 2 क्या है? जो इससे थोड़ा आगे बढ़ा, वो क्या है? जो व्यक्ति कुछ अधिक जानकर वह सूर्य के गोले के विषय में जान सकता है, जो थोड़ा आगे बढ़ा कि ये सूर्य का प्रकाश, ये जो प्रकाश है ये कहाँ से आ रहा है, राइट? कि ब्रह्म ज्योति का जो तेज है आ कहाँ से रहा है, थोड़ा और आगे बढ़ा, राइट? तो जो सूर्य के गोले को जानता है उसकी तुलना परम सत्य के परमात्मा स्वरूप से की जाती है। दैट इज लेवल 2, जो परमात्मा को जान रहा है। ठीक है, कि वो परमात्मा हर जीवात्मा के हृदय में स्थित है। अब 3rd लेवल क्या है? इससे भी आगे कौन गया है? जो व्यक्ति सूर्यलोक के अंतर में प्रवेश कर सकता है। अब ये तो कोई खास ही व्यक्ति है ना, राइट? ये बहुत ही एकदम एकदम ही अलग लेवल नहीं हो गया? जो सूर्यलोक के अंदर प्रवेश कर सकता है उसकी तुलना उससे की जाती है जो परम सत्य के साक्षात रूप की अनुभूति प्राप्त करता है, राइट? परम सत्य के साक्षात रूप मतलब जो साक्षात भगवान का अनुभव जिसको प्राप्त हो गया, जिसको भगवान श्री कृष्ण का अनुभव प्राप्त हो गया है, दैट इज लेवल 3, द मोस्ट एडवांस्ड वन, राइट? परम सत्य भी एक व्यक्ति है, ही इज अ पर्सन, राइट? वो कोई हवा पानी ये पहाड़ नहीं है, वो आपके और मेरे जैसे एक व्यक्ति है। जैसे आपको कुछ अच्छा बुरा लगता है उनको भी कुछ अच्छा बुरा लगता है। फर्क इतना है कि हम केवल अपने शरीर के बारे में कॉन्शियस है कि हम क्या सोच रहे हैं, मेरी किस मुझे शरीर में कैसा महसूस हो रहा है,
कृष्णा इज कॉन्शियस अबाउट एवरीबडी। भगवान हर जीव के प्रति, सारे ब्रह्मांडों में क्या हो रहा है उन सब के प्रति वो सजग है। ये पढ़ते हैं। तो ये जो यहाँ पर टीका है यहीं पर हमने पढ़ लिया इसी एग्जाम्पल में। सो ये चीज है, राइट। पहला लेवल क्या है? ब्रह्म। ब्रह्म के लेवल पर व्यक्ति जो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं वो भगवान को इस पहलू में देखते हैं, भगवान के ब्रह्म ज्योति को ही सब कुछ मानते हैं। फिर परमात्मा जो उससे थोड़ा आगे बढ़ा, फिर तृतीय सोपान है जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, जो उनको जानता है, ही इज द मोस्ट एडवांस्ड वन। अतः जिन भक्तों ने परम सत्य के भगवान स्वरूप का साक्षात्कार किया है वे सर्वोच्च आध्यात्मवादी हैं, राइट। जो ये तीनों जो लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं, तीनों लेवल के जो आध्यात्मवादी हैं, उनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है? जो भगवान का जिसने साक्षात्कार कर लिया है, राइट। जो स्पिरिचुअल लाइफ जीने का प्रयास तो तीनों ही कर रहे हैं, राइट। तो इन तीनों में भी सबसे श्रेष्ठ कौन सा है? जिसने भगवान श्री कृष्ण का साक्षात्कार कर लिया है। आगे चलते हैं। सत्य के अध्ययन में रत सारे विद्यार्थी एक ही विषय के अध्ययन में लगे हुए हैं। सूर्य का प्रकाश, सूर्य का गोला तथा सूर्यलोक की भीतरी बातें, इन तीनों को एक दूसरे से विलग नहीं किया जा सकता। फिर भी तीनों अवस्थाओं के अध्येता एक ही श्रेणी के नहीं होते, राइट। बोला जा रहा है कि जो स्टूडेंट इसको पढ़ रहा है, राइट, ये तीन एक ही चीज को पढ़ रहे हैं, लेकिन वो जो स्टूडेंट्स है उनका लेवल अलग अलग है। इसको एक बहुत सुंदर और बहुत आसान से आप उदाहरण से समझिए। जैसे गणित, जैसे मैथ सीखते हैं ना, तो जो एलिमेंट्री स्टूडेंट है उसको बोलो 2+4 करे, आराम से कर देगा। 2+4 = 6। लेकिन छोटे से बच्चे से बोलो आप, जो अभी स्कूल जाना उसने शुरू किया, फर्स्ट क्लास में, उससे पूछो बेटा 2 - 4 करो, रहेगा 2। 2 में से तो 4 माइनस ही नहीं हो सकता, राइट। ऐसे बोलेगा मैडम आपने क्वेश्चन ही गलत पूछा है। ठीक है। लेकिन अगर आप फिर थोड़ा जो बच्चा थोड़ा और पढ़ा है, राइट, उससे बोलोगे तो बड़ी आसानी से कर लेगा इसको। 2 - 4 = -2। उसके लिए कोई वो बात नहीं है। वो भी मैथ्स ही पढ़ रहा है, लेकिन उसका लेवल थोड़ा और बढ़ गया है। अब वो तो डेसिमल भी कर लेगा। 2.2 - 1.9 = 0.3, राइट। अब ये चीज ये छोटे बच्चे को बोलोगे तो उसको समझ नहीं आएगा, राइट। अब यूनिवर्सिटी के लेवल पर तो बच्चा फिर बहुत एडवांस मैथमेटिक्स पढ़ने लग जाता है, राइट। अब ये तीनों बच्चे क्या पढ़ रहे हैं? मैथ्स ही पढ़ रहे हैं, लेकिन तीनों का लेवल क्या है? अलग अलग है। समझ आ रहा है? यही बोल रहे हैं यहाँ पर कि इन तीनों को एक दूसरे से विलग नहीं किया जा सकता। फिर भी तीनों अवस्थाओं के अध्येता, तीनों अवस्थाओं के जो स्टूडेंट्स हैं, एक ही श्रेणी के नहीं होते। वो एक ही लेवल के नहीं है, तीन अलग अलग लेवल्स के हैं। समझ आ रहा है आपको? जैसे यहाँ पर, राइट, एक ही चीज पढ़ रहे हैं लेकिन उनका अलग अलग है, उनका जो लेवल है वो अलग अलग है, राइट। और इनमें जो सबसे श्रेष्ठ है, मतलब सबसे एडवांस है, वो कौन है? जिसने भगवान का साक्षात्कार कर लिया है। आगे चलते हैं। संस्कृत शब्द भगवान की व्याख्या व्यासदेव के पिता पराशर मुनि ने की है। अब भगवान का क्या अर्थ है, इसमें आप, मैं या कोई भी व्यक्ति इसमें डेफिनेशन नहीं दे सकता है। ये पहले से ही बता दिया गया। और किसने बताया है? व्यासदेव के पिताजी ने, राइट। पराशर मुनि ने ये पहले से ही बोल दिया है। सो कोई भी XYZ इसको डिफाइन नहीं कर सकता, राइट। सो समस्त धन, और ये भगवान की व्याख्या क्या है? जैसे धनवान का अर्थ होता है जिसके पास धन है, राइट। तो उसी प्रकार भगवान जिसके पास भग है। भग का अर्थ होता है ऐश्वर्य। जो व्यक्ति इन 6 ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है, जिसमें सारे 6 ऐश्वर्य है, अर्थात जिसके पास सारा धन है, राइट, जिसके पास सारी शक्ति है, जिसके पास सारा यश है, सारा सौंदर्य है, सारा ज्ञान है और सारा त्याग है, इन सब से युक्त परम पुरुष भगवान कहलाता है, राइट। तो कृष्ण जो है उनके पास सारा धन है, सारी शक्ति है, सारा यश है, सारा सौंदर्य, सारा ज्ञान, सारा त्याग, इससे युक्त है कौन? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जो अत्यंत धनी हैं, राइट, अत्यंत शक्तिमान हैं, अत्यंत सुंदर हैं और अत्यंत विख्यात विद्वान तथा विरक्त भी हैं, किंतु कोई साधिकार यह नहीं कह सकता कि उसके पास सारा धन या सारी शक्ति आदि है, राइट। लोगों के पास बहुत धन है, लेकिन वो ये क्लेम नहीं कर सकते कि हमारे पास सारा धन है, isn't it? एकमात्र कृष्ण ही ऐसा दावा कर सकते हैं क्योंकि वे भगवान हैं।
नहीं? अगर भगवान हमको सारा धन दे दे तो हम पगला जाएंगे ना, इतना सारा धन हम उसको नहीं संभाल पाएंगे, और मे बी वी विल मिस यूज इट। अगर सारी शक्ति, अगर भगवान हमको शक्ति का ऐश्वर्य दे देते हैं, विल मेक अस वेरी पावरफुल, फिर क्या होगा, हम दूसरों को ऑप्रेस करने लग जाएंगे, राइट। और यश होगा तो बहुत सारा फेम होगा, तो मतलब छींक भी मारने तो कैमरा आर देयर टू कवर यू, तो भी हम संभाल नहीं पाएंगे ना, इतना सारा यश, इतने सारे फेम, सौंदर्य, सारी ब्यूटी हो तो परेशानी होगी। शादी के बाद भी लोग परेशान करते रहेंगे, जो माता जी की शादी हो जाती, क्या उनको लोग परेशान नहीं करते, राइट। और सारा ज्ञान हो जाए तो भगवान हमको ज्ञान का ऐश्वर्य दे दें तो सारा का सारा शायद घमंड आ जाएगा, isn't it? कि मैं सबसे ज्यादा जानता हूँ। लेकिन अगर भगवान हमको त्याग दे दें, इस जगत से वैराग्य दे दे, right? तो अच्छा है, राइट। ये बड़े काम का है, जगत से वैराग्य होना। क्या सारा दुख तो इसीलिए क्योंकि जगत से अटैचमेंट है, राइट। थोड़ा आगे चलते हैं। अब यहाँ पर ये इसको आप चित्र को देखिए, इसमें हमने पढ़ा था कि भगवान श्री कृष्ण के 64 गुण हैं, एक्चुअली भगवान के तो अनंत गुण हैं, ये बस हमको समझाने के लिए बताया गया है। नारायण में 60 गुण पूर्ण रूप से हैं, शिव जी में 55 गुण, ब्रह्मा जी और विभिन्न देवी देवताओं में 50 गुण, राइट। अब बस इस चित्र को ध्यान में रखिए तो आगे वाली जो टीका है वो आपको समझ आ जाएगी। ब्रह्मा, शिव या नारायण सहित कोई भी जीव कृष्ण के समान पूर्ण ऐश्वर्यवान नहीं है। देखो, ब्रह्मा भी नहीं, शिव भी नहीं और नारायण भी नहीं, नहीं, राइट। जो नारायण और कृष्ण में कोई भेद नहीं है तत्व के पर्सपेक्टिव से, लेकिन रस के पर्सपेक्टिव से है, राइट। तो कोई भी जीव कृष्ण के समान पूर्ण ऐश्वर्यवान नहीं है। अतः ब्रह्म संहिता में स्वयं ब्रह्मा जी का निर्णय है कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, न तो कोई उनके तुल्य है और न उनसे बढ़कर है। वे आदि स्वामी या भगवान हैं, गोविंद रूप में जाने जाते हैं और समस्त कारणों के परम कारण हैं। इसको मेरे पीछे बोलेगा, ईश्वर परम कृष्ण ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद अनार्द्रनादि गोविंद सर्व कारण कारणम। सर्व कारण कारणम। कितना अच्छा है ना, इसका सुनने में कितना अच्छा लगता है। तो ये मंत्र है दिस पावर, इसकी वाइब्रेशन ही बहुत अलग है, बहुत सुंदर। अब इस ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी इस स्तुति को कह रहे हैं। ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं, ब्रह्मा जी को एग्जाम्पल क्यों दिया जाता है, क्योंकि ब्रह्मा जी हम जीवों में सबसे बुद्धिमान है, राइट। उनका पूरा शरीर बुद्धि तत्व से बना है, राइट। वो कह रहे हैं ऐसे अनेक पुरुष हैं जो भगवान के गुणों से युक्त हैं, किंतु कृष्ण परम हैं, क्योंकि उनसे बढ़कर कोई नहीं है। वे परम पुरुष हैं और उनका शरीर सच्चिदानंदमय है। वे आदि भगवान गोविंद हैं और समस्त कारणों के कारण हैं। ब्रह्मा जी स्पष्ट कर रहे हैं कि भगवान कौन है, भगवान श्री कृष्ण है, उनसे बढ़कर और कोई नहीं है। भगवान आगे चल के अर्जुन को बोलेंगे, मत्तः परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजया, मतलब आपके मित्र से परे और कुछ नहीं है। मतलब बड़े प्रेम से बोलते हैं, पता नहीं कृष्ण कैसे बोलते हैं, टीका में ऐसे लिखा था कि वो अपने छाती पर हाथ रख के बोलते हैं कि आपके मित्र से परे और कुछ नहीं है, ऐसे। वाह, हम पढ़ेंगे, वहां भी पहुंचेंगे। पर हाँ, कृष्ण से परे और कुछ नहीं है। जिसने कृष्ण को जान लिया उसने सब कुछ जान लिया। यहाँ से आगे हम कल पढ़ते हैं, काफी मजेदार टीका है। और कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं, अभी तो नहीं है, मुझे टफ लगा थोड़ा समझना। मैं इसको दोबारा पढ़ूंगी आज या हाँ हाँ, कल। टफ है, टफ है, हाँ टफ, देखिए। और हाँ ये तो अब चैप्टर 2 ना अलग ही है, राइट। हाँ। बहुत अच्छा चैप्टर है, आप इसको जितनी बार पढ़ोगे ना, यू वांट टू रीड इट मोर, ऐसा चैप्टर है हम्म, ये। और क्योंकि इसमें कृष्ण बहुत गहरी बातें कहते हैं, और मतलब इट्स रियली नाइस, क्या बोलूं मैं, हम पढ़ लेंगे उसको तो आपको पता चल जाएगा। और हाँ, इसको हाँ खुद से तो पढ़ना पड़ेगा, खुद से पढ़ना पड़ेगा, बहुत गहरी हम्म बात है, राइट। हम्म हम्म, इसके साथ हम आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। तो आज की जी क्लास में तो जो टीका में प्रभुपाद जी
श्री भगवान उवाच इस शब्द की व्याख्या कर रहे थे। ये अगली हम्म टीका में भी जारी रहेगा, राइट, कि हम्म भगवान कौन है, भगवान श्री कृष्ण। वो इसको पहले ही स्पष्ट कर देना चाहते हैं हम्म कि इसमें कोई भी डाउट ना रहे, राइट। हम्म तो हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं। लेट्स डू इट टुगेदर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम, हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे हरे राम, राम 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 हरे। राम हरे हरे हरे। कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे। कृष्णा हरे हरे, राम, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय। शिल प्रभुपाद जय की जय। ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु गौरांगा। हरे कृष्णा।